कई सारा रिसर्च भी आजकल करते हो थैंक्स टू गूगल। जैसे ब्लैक सीड सुन लिया होगा, सारे लोगों ने इमीडिएटली गूगल पे गए होंगे कि ब्लैक सीड क्या है। तो बट गूगल ने ये तो बताया होगा ब्लैक सीड है क्या और इसकी यूटिलिटी क्या है, और मोहम्मद प्रॉफिट ने बताया था, वो भी आप जानते हो। उन्होंने बताया था सारी चीजें ठीक करते हैं एक्सेप्ट डेथ, ये भी आप जानते हो, सब जानते हैं ना। लेकिन प्रॉफिट ने उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करी, क्योंकि उनको करने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि ये अच्छा है तो अच्छा है। वो हमको विज्ञान के हिसाब से हमको उसको ठीक करके दिखाना होता है, क्योंकि ये आज का जमाना ऐसा है। तब तो वो जो कुछ बोलते थे लोग उसको मानते थे, गोल्डन वर्ड समझते थे और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि प्रूफ दिखा, है ना। कुछ भी हम कह लो कि ये तो इसको ठीक होता है, मतलब प्रूफ का प्रूफ दिखाओ। तो हमको इस वैज्ञानिक जो प्रगति हुई, इसके कुछ फायदे हुए, नुकसान भी हुए। लेकिन एक फायदा ये भी हुआ कि हम लोग बता सकते हैं, लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि जो भी कहा था वो तो लोग पहले से जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। साधु संत भी सब कुछ जानते हैं, वो तो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सब ठीक ठाक ही रहते हैं। वो भी जानते हैं क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए। उनको कोई बताने की जरूरत नहीं होती पिज्जा खाए कि ना खाए, उन्होंने सुना ही नहीं होगा। तो चीजें तो बहुत सारी है, बट विज्ञान उसको एक नया आयाम देता है, नई एक ऊर्जा देता है, और एक नई तरह से हम लोगों को समझाते हैं कि ये ऐसा किया तो ऐसा होता है, वो क्यों होता है। और वो जब हम आपस में बात करते हैं, कंज्यूमर से आप बात करते हैं, सिखाते हो, बताते हो, तभी सबको समझ में आ जाता है कि हाँ बात है। और अपनी कंपनी तो बेसिस इज साइंस, R&D। तो जब तक R&D के मापदंडों पे कोई चीज खरी नहीं उतरती, हम लोग प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं करते। कॉपी पेस्ट करना बड़ी आसान बात है, लेकिन हम नहीं करते। आप भी जानते हो, अपने जैसे प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, वो फॉर्मुलेशन कहीं नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है आज का, कि आपको एक थोड़ा साइंटिफिक उसको एक बैकग्राउंड बताएं कि इस प्रोडक्ट का, बाकी सारी चीजें भले ही आपको मालूम हो। तो देखिए कि क्या है। पूरा स्लाइड चेंजर देना। So welcome once again, a warm welcome to all of you. आज 11 बजे KTC से ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। अभी ट्रांसमिशन शायद जस्ट खत्म हो गया होगा। डॉक्टर रहमान वहां से बात कर रहे थे। तो मैं, क्योंकि बंबई में तो सबको एक अपने मतलब म्हणतात याची देही याची डोळा पाहूनच प्रोडक्ट सांगायचं आहे. That's why I'm here with you. So introducing SamiDirect's product from the treasures of Islamic medicine. इस्लामिक मेडिसिन में जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात करी कि प्रोडक्ट प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, बताया था, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लेस्ड ब्लैक सीड। ब्लेस्ड ब्लैक सीड यानी ऊपर वाले से आया हुआ एक ब्लेसिंग है। अभी इसको कोई लोग कहते हैं कि ये शाहजीरा है, कोई कहते हैं कि कलौंजी है, कोई कुछ कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके किचन में जो भी चीज है वो ये नहीं है। सो दैट क्लैरिफाइज एवरीथिंग। काला जीरा है, कोई और कुछ नाम देता है, कोई शाहजीरा बोलता है, कोई ये बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके किचन में ब्लैक सीड नहीं है, लेकिन अभी जाएगा। So for every disease, it can take care of every disease except death, जो बोला गया था। और उसी हिसाब से क्लिनिकल ट्रायल्स और सारी जो चीजें हैं जो हमने ढूंढ के निकाली हैं, कुछ ट्रायल्स हमने इन हाउस भी की हैं, बट काफी सारी ट्रायल्स जो है वो बाहर के लोगों ने की हुई है। तो उसको एक अपने को तो प्रूफ चाहिए, और प्रूफ यहाँ पे अभी हम देखेंगे। सो SamiDirect introduces black cumin seed total extract for general wellness. So welcome with a thunderous applause for this product, black seed. ये है पैकिंग, वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल है।
तो अभी जो लोग बोलते हैं ना कि हमको तो नॉनवेज कैप्सूल नहीं चलती, वो रेड मार्क है, ब्लू मार्क है, ग्रीन मार्क है, अभी इसमें कोई झंझट नहीं है, ग्रीन मार्क है, ठीक है। तो ये ग्रीन मार्क वाला प्रोडक्ट है, यूएस में बना हुआ प्रोडक्ट है, वहां से हम बना के इसको यहाँ लेके आते हैं। तो ये वाला पैकिंग रहेगा, ब्लैक सीड अवेलेबल है अपने पॉइंट पे, स्टॉक पॉइंट्स पे भी अवेलेबल है, ब्रांच ऑफिस में भी अवेलेबल है ना। हाँ, तो प्रोडक्ट आ चुका है। अरे कहीं बात नहीं है, कहीं गड़बड़ हेलो, तसं तर इथे बिना माईक नाही बोलता येत। हेलो, या थैंक यू। तो अरेबिक में ब्लैक सीड को बोलते हैं हब्बातुल बरका, वहां पे सारों को पता है, यही इसको बोला जाता है। दुबई के अपने सेमी डायरेक्ट दुबई में ये प्रोडक्ट पहले से ही लॉन्च हुआ है, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और ब्लेस्ड सीड उसको सेंचुरी से मिलियंस ऑफ ईयर से भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। मेडिटेरेनियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में सबको पता है कि ब्लैक सीड क्या है। तो दिस इज अ ब्लेस्ड सीड व्हिच इज कम इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल टू यू। अब थोड़ा सा साइंस इसके पीछे थोड़ा सा देख लो, बाकी वो याद करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑप्टेड फ्रॉम नाइगेला सटाइवा, प्लांट का नाम है, प्लांट स्पीसीज जिससे ये आता है। इसमें होता है थाइमोक्विनोन, थाइमोहाइड्रोक्विनोन और हेटेराजेनिन, ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, जो स्पेसिफिकली जिसकी वजह से सारी कुछ एक्शंस अपने को जो मिलती है वो उसकी वजह से मिलती है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े टंग ट्विस्टिंग नाम है। अगर ब्लैक सीड को उसी तरह से ऑयल वैसे ही दे दिया कैप्सूल में, तो फिर सैमी क्या काम की, है ना, फिर तो कॉपी पेस्ट हो गया ना। बट ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए हमने हमारा खुद का रोजमेरिक एसिड इसमें डाला है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली स्टेबल। दिस इज द पावर ऑफ रिसर्च ऑफ सेल। आपको कहीं प्रोडक्ट मार्केट में भी ब्लैक सीड जो मिलेंगे उसमें रोजमेरिक एसिड नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे ये क्या है, लेकिन हम जानते हैं क्या है, इट स्टेबलाइजेस द होल प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई रोजमेरिक एसिड इज एडेड। दिस इज एन एब्सोल्यूट यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर यू। अगर कोई बोलेगा ब्लैक सीड तो हमारे पास भी है, तो वो नहीं है, ये ब्लैक सीड अलग है, ये सेमी डायरेक्ट का ब्लैक सीड है। तो ब्लैक क्यूमिन सीड्स बहुत ही पावरफुल रेमेडी के नाम पे जाना जाता है। मेजर इलनेसेस एशियन कंट्रीज और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में इसको बहुत ही एज अ कारगर एक साबित हुआ है। ये लोग उसको एज अ प्रायोरिटी ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे हम कुर्कुमिन की भी बात करते हैं उसी तरह का। बट इसका यूज सालों से 3300 साल के ऊपर से इसका यूज हो रहा है। तो इट्स एन एंशिएंट हीलिंग रेमेडी। अभी ये सबसे पहले जब पाया गया था तो ये टॉम जो है टूटाखामेन, जो उनके टॉम में होते थे, पिरामिड्स नहीं रहते, उसमें इसको सबसे पहले ब्लैक सीड को पाया गया। कि मतलब वहां से लोगों को इजिप्ट को बोलते हैं कि एकदम सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्ट से शुरू हुआ है, राइट। तो तब से ये लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। सो वहां पे ये सबसे पहले पाया गया 3500 साल पहले। और कई जगह उसके बारे में लिखा गया है कि क्लियोपात्रा इसको यूज करती थी। क्लियोपात्रा बड़ी सुंदर, जिसको सब लोग जानते होंगे, सुना तो होगा, जानते होंगे, मतलब क्लियोपात्रा को नहीं जानते हैं, बट जानते हैं हम लोग कि शी वाज वन ऑफ द ब्यूटीज, जो सब लोग जानते थे, क्वीन थी। तो वो यूज करती थी इसको हेल्थ एंड ब्यूटी बेनिफिट्स के लिए। हिपोक्रेटस ने, जिसकी ओथ लेके सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडी है। ही वाज पर्टिकुलरली रेफरिंग टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, लेकिन ये सिर्फ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाला प्रोडक्ट नहीं है। और इब्न सीना जो ऑथर है, जो कैनन ऑफ मेडिसिन जिन्होंने लिखा, उन्होंने ब्लैक क्यूमिन के बारे में लिखा कि ये स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म। अभी स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म ये सिर्फ लिखने से काम सिर्फ नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो क्या होता है? बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, जब थायराइड की एक्शन कम होती है
तो थायरॉक्सिन बॉडी में नहीं होता या बहुत कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होता है तो फैट्स बर्न नहीं होते, तो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हाइपोथायराइड में हमेशा यू विल सी दी ओबेसिटी, इंक्रीज इन वेट। तो जो कोई भी प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा वो वेट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करेगा। ये आपकी स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन मैं ये साइड बाय साइड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर किसी को वेट मैनेजमेंट में कुछ आप जो अपने प्रोडक्ट्स देते हो उसमें भी आप फ्लैक्सीड जरूर ऐड कर सकते हो। इट विल हेल्प बिकॉज इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म। ये कंपोजिशन है ईच वेजिटेरियन सॉफ्ट जेल, ब्लैक क्यूमिन सीड टोटल एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम्स। दूसरा अपना बायोपेरिन की सेवा तो कुछ होगा नहीं, बायोपेरिन से बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और तीसरा है रोजमेरिक एसिड जो 0.85 मिलीग्राम्स, जो स्टेबल करता है इस प्रोडक्ट को। डोसेज क्या है वो भी वहां लिख दिया है। 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे भी ले सकते हो, वंस अ डे भी ले सकते हो, बट ट्वाइस अ डे पीपल जनरली प्रीफर ऑल ओवर कि ट्वाइस अ डे ले सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे इसमें बायोपेरिन भी है, रोजमेरिक एसिड भी है, वंस अ डे आल्सो वुड बी इनफ फॉर सम पीपल, दैट इज somebody's पर्सनल चॉइस। लेकिन ट्वाइस अ डे आप इसको जरूर ले सकते हो आफ्टर फूड, क्योंकि आप पूछोगे खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में तो पहले ही बोल देता हूँ खाना खाने के बाद ले सकते हो। ओके, अभी इसके हेल्थ बेनिफिट्स अभी हम देखेंगे। सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज देखेंगे, फिर क्लिनिकल स्टडीज देखेंगे। प्री क्लिनिकल का मतलब होता है कि एनिमल स्टडीज भी होती है, उसमें रैट्स होते हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ काम कर सकता है। उसके बाद उसको क्लिनिकल पे वो प्रोडक्ट जाता है जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है। तो दोनों चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्री क्लिनिकल स्टडीज में क्या क्या कहा गया। सबसे पहले वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे आप देखोगे SC50 करके लिखा हुआ है, दैट इज योर स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। SC मतलब स्कैवेंजिंग एक्टिविटी। वो यानी यहाँ पे एक बार में आप यहाँ देख सकते हो, DPPH को जितना स्कैवेंज करे, मतलब DPPH एक ऐसी चीज होती है जो इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसको जितना दबाएं तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आपकी इंप्रूव होती है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राफ में कि इट इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी कंपैरिजन इस बार इसमें जो ब्लैक क्यूमिन और डाइक्लोफेनाक सोडियम का यहाँ पे कंपैरिजन किया है। डाइक्लोफेनाक मतलब आप लोगों ने प्रोडक्ट सुना होगा, वोवेरान सुना है? सुना है? वोवेरान नाम का एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है नोवार्टिस का, जो सबसे जैसे कॉम्बीफ्लाम होता है उस तरह का डाइक्लोफेनाक जो उनका रिसर्च है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कहीं दर्द हो, सूजन हो, बड़ा पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके कंपैरिजन में ब्लैक सीड की इसमें कंपैरिजन की गई है कि वो भी कितना पावरफुल एक्ट करता है, क्या अपना प्रोडक्ट भी उस तरह से एक्ट कर सकता है। और आप रिजल्ट यहां देख सकते हो, इट वाज कंपेरेबल विद डाइक्लोफेनाक, यहां पे लिखा है इफेक्ट लास्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड कंपेरेबल टू डाइक्लोफेनाक। यानी एक एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में भी उसकी जब कंपैरिजन की गई एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, तो आपने देखा कि इट इज कंपेरेबल विद ब्लैक सीड, सेमीडेरेक्स ब्लैक सीड। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ी समस्या है करंटली अर्बन एरियाज में, खास करके अभी बात कर रहे थे जयेश भाई कि जहाँ रूरल एरियाज में आपको ज्यादा ये सब चीजें नहीं दिखती है, सिग्नल पे भी नहीं दिखती है उस तरह से, क्योंकि एवरीथिंग दैट दे ईट दे बर्न। लेकिन हमारे यहाँ हम लेते रहते हैं बट उसको जलाते नहीं है, तो कैलोरीज कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, और उसी तरह से बाद में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, और कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अल्टीमेटली यू गेट दी हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वी नो दैट। तो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए लोग स्टैटिन्स खाते हैं, एटोरवास्टैटिन, लेवोस्टैटिन एंड बाकी सारे सिम्वास्टैटिन। लेकिन यहाँ पे जब रैबिट्स को ये फीड किया गया तो देखा गया 3 कंट्रोल ग्रुप थे, एक विथ ब्लैक सीड, वन विदाउट ब्लैक सीड, और उसके बाद रिजल्ट जो थे, द रिजल्ट्स वर लाइक दिस, दैट सप्लीमेंटेशन विद ब्लैक क्यूमिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टोटल ट्राइग्लिसराइड
total cholesterol and triglyceride also. कोलेस्ट्रॉल सबको मालूम है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड की तरफ लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन काफी पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया देखा गया है कि कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द रीजन्स इन द कंट्री, triglyceride levels are much higher than even cholesterol, and which is very very dangerous for your heart. So this reduces not only cholesterol but also your triglycerides, which are also equally harmful. हर एक जगह आप देखोगे नीचे दिया गया है क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल कौन सा था, सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स और लिपिड परऑक्सीडेशन की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट भी प्री क्लिनिकल था, उसके हिसाब से दिखाया गया कि हाउ इट गेट्स रिड्यूस्ड with, and this is with black seed, this is without black seed. So nutshell में अगर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की बात करें, जो हमने ग्राफ्स देखे उसका ये नटशेल है कि ब्लैक क्यूमिन सीड कैन डिक्रीज सीरम लिपिड प्रोफाइल एंड लिपिड परऑक्सीडेशन लेवल्स एंड इट इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया मींस कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जैसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जब अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया गया है। दिस इज द प्री क्लिनिकल स्टडी। कार्डियो प्रोटेक्शन। अब कार्डियो प्रोटेक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलरली लेड इज वन सच एलिमेंट व्हिच इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू योर हार्ट। और सारे लोगों के पीपीटी जब मैं कहीं बीओपी में या कहीं भी जाता हूं तो सारे पहले लेड मर्क्यूरी से शुरुआत हुई दिखती है मेरे को जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन सारे दिखाते कि पानी से अपने को लेड मिल रहा है, मर्क्यूरी मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है और हमारी तबीयतें खराब हो रही है। बट ये लेड सबसे ज्यादा हार्मफुल क्यों है? बिकॉज इट डायरेक्टली हिट्स योर हार्ट। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां उसका लेड जो है वहां नहीं पहुंचना चाहिए और उससे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई देयर वर 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स। एक को रैट चाउ जो खाते हैं वो दिया गया, दूसरा लेड दिया गया और तीसरे में लेड और ब्लैक क्यूमिन दोनों दिए गए तीसरे ग्रुप के लिए। और रिजल्ट जो थे वो रिजल्ट्स वेयर हियर दैट ब्लैक क्यूमिन ऑयल डिक्रीज्ड लेड एक्यूमुलेशन इन कार्डियक टिश्यू में, क्योंकि जहां पे वो जाके हिट करता है एंड रिड्यूस द लेवल्स ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी बायोमार्कर, जिसकी वजह से हार्ट को तकलीफ होती है। सो दिस इज दी, यू कैन सी इट हियर। ये देखिए, ये लेड वाला ग्रुप है और ये लेड देने के बाद में भी ब्लैक क्यूमिन सीड जब दिया गया तो फॉल वाज हियर, यू कैन सी इट हियर। देयर वाज अ रिडक्शन इन लेड लेवल इन द कार्डियक टिश्यू, यानी कार्डियक प्रोटेक्शन इज परफेक्ट। ब्लैक क्यूमिन दूसरा एक और ट्रायल किया गया जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत जरूरत होती कार्डियक टिश्यू में, इसलिए हम कोक्यू में भी बीच में बात किए थे, जब केटीसी से भी बात किया था कि जब कोएंजाइम Q10 बेसिकली क्या करता है कार्डियक टिश्यू में, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड आल्सो एज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोएंजाइम Q10 वर्क्स। Similarly, यहीं पे भी same kind of results were found that black cumin oil treatment resulted in reduction in lipid peroxidation. Lipid peroxidation का मतलब मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ अब शायद याद नहीं होगा आप लोगों को। सेल जो होता है अपने बॉडी में कितने सेल होते हैं? 60 ट्रिलियन, 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स, चलो ये याद है। तो इतने सारे सेल्स होते हैं। सेल को, हर एक सेल को वॉल होती है, सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है इसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है लिपिड्स, दैट इज फैट। तो लिपिड परऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो ऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेंट्स जो उसको तकलीफ दे रहे हैं, वो इस लिपिड्स को अटैक करते हैं। और जब लिपिड को अटैक करेंगे तो सेल वॉल ब्रेक होगी, और सेल वॉल जब ब्रेक होगी तो सेल के अंदर जो भी है वो तो सारा इधर उधर निकल ही जाएगा, and then the chain reaction of oxidation begins, यानी लिपिड परऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है पूरी। इसलिए जरूरी है कि वो एंटीऑक्सीडेंट हो जो पावरफुल हो, जो लिपिड परऑक्सीडेशन को रोके, यानी जो लिपिड के अपने सेल्स को हिट नहीं कर सके, सेल वॉल को। समझ में आ गया? सिंपलिस्टिक भाषा में। तो लिपिड परऑक्सीडेशन सिर्फ बोल के नहीं रुकना है, उसमें देखना भी है कि वो करता क्या है। सो दिस एक्ट्स एज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर दिस पर्पस, that it prevents, that is why it helps in cardio protection. So black seed prevents cardiotoxicity by decreasing oxidative stress
inflammatory markers in the cardiac tissue. यानी inflammation उसको भी रोकेगा by stopping the lead from hitting it there and also as a very powerful antioxidant. दोनों का ultimate result है cardio protection. Kidney stones. अब सब थोड़ा मजा आ गया क्योंकि आप बोल बोल के थक गए हो कि फोन करते हो पूछते हो कि सर किडनी स्टोन के लिए कुछ बताओ, कुर्क्यूमिन से किडनी स्टोन चला जाएगा क्या, इससे चला जाएगा क्या, पूछते थे ना, पूछते थे सारे लोग। आज इफ यू नो तो बहुत दुनिया में ही किडनी स्टोन हो रहा है। तो खैर जिसको भी हो रहा है, अभी आप ब्लैक सीड कैन बी वेरी यूजफुल टू दिस पीपल। मैंने आपको बताया था थाइमोक्विनोन, थाइमोहाइड्रोक्विनोन वो इस ब्लैक सीड का कंटेंट है। उसी हिसाब से इसको इंट्रापेरिटोनियल मतलब अपने यहाँ पे बिलो द स्किन ये इंजेक्शन दिया गया थाइमोक्विनोन का, दैट इज ब्लैक क्यूमिन का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो दिया गया। तो उसमें पाया गया कि इट वाज एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट किडनीज। जो अपने किडनी स्टोन्स होते हैं वो जनरली ऑक्सैलेट्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट्स, वो एक के ऊपर एक चिपकते रहते हैं और बड़ा हार्ड स्टोन बन जाता है किडनी स्टोन, उसी को किडनी स्टोन कहते हैं। तो हलवा असतो ना आपला, हलवा माहिती आहे सगळ्यांना, हां, तो तशा टाइप किडनी स्टोन असतो। तर ते इट इज ऑल शाइनी काइंड ऑफ स्टोन विच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ऑक्सैलेट्स। तो ऑक्सैलेट्स को भी कैल्शियम ऑक्सैलेट्स के उस ऑल स्टोन्स को भी उसको पिघलने वाले की उसकी शक्ति है। Black cumin has got so powerful action. So dose of 5 mg per kg of body weight of thymoquinone significantly decrease the number and also the size of calcium oxalate deposition. यानी जो डिपॉजिट होते रहता है किडनी में तभी वो स्टोन बनते रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर में चिपकते रहते हैं, तो वो स्टोन बनता है, वेरा हार्ड स्टोन बन जाता है। तो उसको वो साइज भी रिड्यूस करता है, उसको पिघलने में भी मदद करता है। सो वन ऑफ द वेरी पावरफुल प्रोडक्ट्स मिल गया है, आपके एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्लैक क्यूमिन अगेंस्ट लीवर कार्सिनोजेनेसिस। अभी लीवर कार्सिनोमा इज वेरी डेंजरस एज वी नो। लीवर प्रोवाइड्स जेड सिक्योरिटी टू आवर बॉडी। वो वही सब कुछ है जो हम महसूस नहीं कर सकते उसको, लेकिन लीवर प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम ऑल द हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स which come into the contact with body। जो हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उसमें जो भी आता है, तो लीवर की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लीवर कार्सिनोमा इज वन ऑफ द मेजर कैंसर टाइप। और उसमें ट्रीटमेंट विद अगेन डाइमेथिल अमाइनोबेंजीन कार्सिनोजेन। ये है कार्सिनोजेन, यानी कार्सिनोजेन किसी को दिया गया, यानी कैंसर को उसको पैदा किया गया और फिर ब्लैक क्यूमिन उसको दिया गया कि अब देखते हैं ये कैसा काम करता है। सो इट वाज फाउंड that black cumin treatment was able to reverse these changes significantly. Very good. पहले उसको कैंसरस ये किया और उसके बाद प्रोडक्ट दिया, तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल, तो उसको भी वो रिवर्स करने में इट वाज सक्षम है ये प्रोडक्ट। ये हम सब प्री क्लिनिकल की बात कर रहे हैं अभी तक, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाएंगे तो फिर आपका उस पर और विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पहले भी हम बता चुके हैं कि मेलोन डाइएल्डिहाइड इज एन ऑक्सीडेंट एक्चुअली, रिप्रेजेंट्स लिपिड पर ऑक्सीडेशन। और ये मार्कर यहाँ दिखा है कि ब्लैक क्यूमिन और ये तीन ग्रुप, अगेन 3 ग्रुप्स वर मेड, 1 कंट्रोल ग्रुप, 1 ओनली डीएबी एंड देन ब्लैक क्यूमिन एंड डीएबी। ये तीनों जब दिए गए, यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिडक्शन इन द लेवल्स। तो जो कहते हैं ना कि फ्री रेडिकल कहाँ होते हैं पता नहीं, बॉडी में होते हैं कहाँ होते हैं, खाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता किसी को पता नहीं, तो बिल्कुल पता होता है। ये चीजें सब हम लोग लैब में सब कुछ देख सकते हैं कि कैसे रिडक्शन होता है, कैसे फ्री रेडिकल्स को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। साथ अभी तक आपको ये 7th है प्री क्लिनिकल स्टडी इन द 7th इंडिकेशन। So catalyzes the decomposition. Short में by increasing the enzyme levels, black cumin exhibits antioxidant activity. Very powerful product, which is obviously the antioxidant is very strong antioxidant. Black cumin seed exerts hepatoprotective effect. तो अभी liver disorders में fatty liver और ये कुछ जो आप पूछते रहते हैं
उसमें क्या देना चाहिए, तो लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, अभी कॉमन सेंस विल शो यू कि क्या किसको क्या देना चाहिए और क्या प्रिवेंशन में कैसे मदद कर सकता है। सो हियर हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है ब्लैक क्यूमिन सीड का बहुत स्ट्रांग है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लीवर। सो लीवर प्रोटेक्शन भी हो गया, कार्डियक प्रोटेक्शन भी हो गया, किडनी स्टोन से भी प्रोटेक्शन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन डाइक्लोफेनेक से भी अच्छा है, और क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, हार्ट पण प्रोटेक्ट झालं, सगळं प्रोटेक्ट झालं, राइट, अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। ये अभी इसमें और एक बड़ा मजा आपको आएगा, प्रो फर्टिलिटी पोटेंशियल, यानी जहां इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, मेल फर्टिलिटी इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है, स्पर्म की क्वांटिटी भरपूर नहीं होती है या नंबर ऑफ स्पर्म्स कम होते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होती है, वॉल्यूम नहीं होता है, ये सारी चीजें जो है ये रिलेट करती है इनफर्टिलिटी से। तो ये जब प्रोडक्ट टेस्ट किया गया इस पर्टिकुलरली इस इंडिकेशन में, तो देखा गया कि 60 मैच्योर मेल रैट्स वर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स और रिजल्ट्स आर हियर। स्पर्म काउंट बढ़ गया था, वायबिलिटी बढ़ गई थी, मोटिलिटी बढ़ गई थी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, क्योंकि जब तक स्पर्म मूव करके ओवम तक नहीं जाएगा इंप्रेग्नेशन नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी प्रेगनेंसी, सो इट हैज टू मूव and go towards the egg which is sitting in the uterus, इसलिए उसको मूवमेंट चाहिए। तो काफी जैसे कोक्यू का भी वही एक वन ऑफ द इंडिकेशन है, परसों ही मैंने बताया, कोक्यू का वो एक इंडिकेशन है कि स्टैटिन्स के साथ में भी है और मेल इनफर्टिलिटी में भी उसको काम करता है। सिमिलरली ब्लैक सीड इंक्रीजेस द स्पर्म काउंट, यू कैन सी हियर द हाईएस्ट ग्राफ, एंड आल्सो वायबिलिटी एंड मोटिलिटी, यू कैन सी इट हियर वेरी क्लियरली। Pro fertility potential, again black cumin supplementation improved the male fertility in rats। अभी humans में भी हम इसकी clinical trial देखेंगे, this is all preclinical। So antimicrobial activity, अभी antibiotics खाने का इतना चलन है कि हम कोई भी चीज हुई, गला खराब हो गया, फट से कोई एंटीबायोटिक खा लिया, लियोफ्लॉक्सासिन खा लिया, और कोई महंगा सा जो आता है तो वो भी ले लिया, तो एंटीबायोटिक की वजह से the bacterial resistance is gone up, कि हर एक कुछ दिनों बाद में या कुछ सालों बाद जो बहुत आदत होती है जिनको एक कुछ भी छोटा मोटा हो जाए चलो एंटीबायोटिक खा लो, तो ये जो आदतें होती है इससे अल्टीमेटली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस नाम की चीज पैदा हो जाती है। सो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती बॉडी, क्योंकि अभी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी समझ गया अभी ये मेरे को मारने आ रहे, तो वो भी अपना प्रोटेक्शन तैयार कर लिए, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस वाली चीजें हैं, ये जो स्पेसिफिक पैथोजेंस है, जो रेजिस्टेंट पैथोजेंस है टू एनी नॉर्मल ट्रीटमेंट, वहां पे भी जब ब्लैक क्यूमिन सीड यूज किया गया तो इट वाज फाउंड दैट इट वर्क्स फैंटास्टिक। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनस, ये बड़े टफ एंटी ये है पैथोजेंस है, स्टेफिलोकोकाई, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडर्माइटिस। अच्छा मार्क्स नहीं दिया, अच्छा रास्ते में आ रहे क्या? So it works fantastic out of 144 multi-drug resistant strains tested, यानी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो मैंने अभी आपको बताया वो स्ट्रेंस को जिसको रेजिस्ट कर रही है बॉडी, उसमें से 97 को ब्लैक सीड की वजह से इट हैड टू रिस्पॉन्ड। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सक्सेस। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ ब्लैक सीड। अभी ये होगी सारी प्री क्लिनिकल, जिसमें हम एनिमल स्टडीज या कहीं कहीं जो जो यूज किए हैं। अब एक बार बिकॉज क्लिनिकल स्टडीज का एक ढांचा होता है कि आप पहले प्री क्लिनिकल करते हो, फिर क्लिनिकल 1, क्लिनिकल 2, क्लिनिकल 3, ये सारी चीजें चलते रहती है। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप, डबल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड, ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्लिनिकल स्टडीज का सबसे बड़ा महत्व इसलिए होता है कि हम लोग उसको ह्यूमंस पे ट्राई करें, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमको खाना है ना। रैट्स ने तो रिस्पॉन्ड किया, हम क्या करेंगे? तो वो देखने के लिए जब क्लिनिकल स्टडीज की गई तो उसकी ये
पूरी बाकी चीजें अभी मैं वापस उसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे कि अभी व्हाट इज द इफेक्ट इन ह्यूमंस। ब्लैक क्यूमिन ऑयल इंप्रूव्स बायोमार्कर्स ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इन ओबेस वुमेन, पर्टिकुलरली अभी जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस जो हमने बात किया प्री क्लिनिकल में भी प्रूव किया गया था। सिमिलरली हियर व्हेन यू गिव ब्लैक क्यूमिन सीड्स, ये अगेन 90 ओबेस वुमेन, सो लो कैलोरी डाइट एंड 3 grams पर डे ऑफ ब्लैक क्यूमिन दिया गया और ड्यूरेशन वाज 8 weeks, यानी 2 महीने के लिए। व्हाट इज द रिजल्ट? Black cumin oil showed significant anti-inflammatory activity by reducing TNF alpha, ये biomarkers है, और C-reactive protein levels. This is the what black cumin has done as an anti-inflammatory, right? यही हमने उधर की स्टडीज में देखा था, प्री क्लिनिकल में, ये प्रूव करता है क्लिनिकल स्टडीज में, और सारी क्लिनिकल की एक डिटेल्स वहां पे दी हुई है। अस्थमा बंबई में तो कमी नहीं है, बैंगलोर में भी कमी नहीं है, क्योंकि जहां जहां अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गया, जहां जहां मोटराइज्ड व्हीकल्स बढ़ गए हैं, जहां हवा खराब हो गई है, वहां बच्चों पे तो तुरंत असर हो जाता है। तो अस्थमैटिक नंबर ऑफ अस्थमैटिक पेशेंट्स इज गोइंग अप। अगर वो पूरी तरह से एक अस्थमैटिक भी उसको ना कहा जाए तो भी वो एक ऑलमोस्ट ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अस्थमैटिक, ये भी सिनेरियो है। तो ओवरऑल जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसी के हिसाब से सर्वे से आपको रिपोर्ट मिलता है, लेकिन कई लोग तो जाते भी नहीं। सो ओवरऑल ये नंबर इज सो हाई कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड अ प्रोडक्ट व्हिच विल हेल्प दीस पीपल। अस्थमा अटैक आपने कभी किसी को आते हुए देखा है? जिसने भी देखा होगा वो इमेजिन कर सकता है सिर्फ कि व्हाट हैपेंस जब सांस नहीं ली जा सकती है। अभी तो हम आसानी से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड, होते रहता है, दिल धड़कता है, धड़कते रहता है, रुक जाए तो तब समझ में आता है। सिमिलरली जब आप सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो बाहर जाना चाहिए, नया ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए। स्प्लिट सेकंड में, माइक्रो सेकंड में एक्शन होती है, और जब वो नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं के वहीं रहता है, तो ऑब्वियसली आप चोक होते हो, यू चोक, यू कांट ब्रीथ एट ऑल। तो बड़ा बहुत ही डेंजरस भयावह होता है वो। उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो नथिंग लाइक दिस। और इन लोगों का इसिनोफिल काउंट हमेशा ज्यादा रहता है। इसिनोफिल इज वन ऑफ योर कंटेंट्स इन द ब्लड। तो जो इसिनोफिल काउंट बढ़ता है तो हमको ड्राई खांसी आती है, बहुत, किसी को भी हो सकती है, तो हम बहुत खांसते रहते हैं, कुछ भी करो कम नहीं होता है, एंटीबायोटिक भी लो कम नहीं होता है। बट एक एंटी ये इसिनोफिल को ट्रीट करने वाला, जब उसको इसिनोफिल काउंट को कम करने वाला प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल हेट्राजन वगैरह टाइप, तो इमीडिएटली आपकी खांसी रुक जाती है, बिकॉज इसिनोफिल काउंट हैज गॉन अप। तो इन लोगों में, अस्थमैटिक पेशेंट्स में, वो बहुत ही एक टेंडेंसी होती है कि इसिनोफिल बढ़ता है। ब्लैक क्यूमिन ऑयल सप्लीमेंटेशन इंप्रूव्स अस्थमा विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इसिनोफिल काउंट। वेरी गुड। बच्चों में होता है करके इमीडिएट मत पूछना कि बच्चों को दूर क्या। बच्चों को मतलब 12 साल के ऊपर में आप दे सकते हो, एकदम छोटे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही उनकी इम्यूनिटी और एवरीथिंग इज ओके। So another clinical trial was done where asthma patients were supplemented with black cumin oil 500 milligram twice daily for 4 weeks, यानी एक ही महीने में। randomized double blind placebo controlled trial, उसमें देखा गया कि अस्थमा कंट्रोल टेस्ट स्कोर वाज एक्सीलेंट, इंप्रूवमेंट। पल्मोनरी फंक्शन यानी लंग्स का फंक्शन, एलएफटी बोलते हैं उसको, लंग फंक्शन टेस्ट, दैट आल्सो प्रूव्ड टू बी फैंटास्टिक। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन पेशेंट्स विद लो बेसल लेवल्स। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी मतलब एक्सपिरेशन, हवा निकालना बाहर जोर से, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी वो स्कोर हाई था, और रिडक्शन इन द ब्लड इसिनोफिल काउंट्स। इससे ज्यादा एक किसी अस्थमैटिक पेशेंट को और कुछ नहीं चाहिए, राइट? सो वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर प्रिवेंशन। एलर्जी ये प्री क्लिनिकल में नहीं था। एलर्जिक राइनाइटिस वेरी कॉमन, हर 5वां-6वां आदमी छींकता रहता है या सर्दी होती रहती है। आपको परमानेंट होती है? ये कह रहे हैं मुझे परमानेंट होती है, तो अभी आपको परमानेंट खाना है इसको।
फिर शायद परमानेंट जो है वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेस वेरी इफेक्टिव एज एन एडजेंट। एडजेंट का मतलब होता है जो कुछ आप ले रहे हो गोलियां या कुछ खा रहे हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, उसके साथ में इसको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ये स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, 4 स्टडीज की गई इसमें, रैंडमाइज्ड एंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड, एंड रिजल्ट्स आर हियर। Significant improvement in allergic symptoms recorded in patients treated with black cumin oil in all the 4 studies. इसका मतलब है black cumin oil supplementation improves allergy in children and adults without adverse effect. No adverse effect at all. Children बोले तो again 10-12 साल के ऊपर के, फाइन। अब बच्चों को तो थोड़ा भी सर्दी हो, बुखार हो तो घर में रहता है, स्कूल नहीं जा सकता है, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग, तो वेरी गुड प्रोडक्ट। प्री क्लिनिकल में डायबिटीज नहीं था, क्लिनिकल स्टडी डायबिटीज की है, डायबिटीज पेशेंट्स में, एंड यू कैन सी हियर ब्लैक क्यूमिन सीड्स यूज्ड एज एन एडजंक्ट थेरेपी इन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब जो भी एंटी डायबिटिक खा रहे होंगे, जो सर्फोनिलूरिया हो, कुछ भी हो, ग्लिपिजाइड हो, जो भी हो, उसके साथ में जब ब्लैक क्यूमिन दिया गया तो इट वाज फाउंड दैट फॉर 12 वीक्स जब दिया गया 3 डोसेस में 1, 2 and 3 ग्राम्स पर डे। 1, 2, 3 ग्राम्स मतलब अपना कितना है, आधे ग्राम का कैप्सूल है, ये ध्यान में रखिए, 500 mg। तो ये जब दिया गया, दिस इज द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 2010। तो व्हाट वाज द रिजल्ट? Result was this, that the fasting blood glucose was reduced by 56 mg per deciliter। जो आता है ना कि फास्टिंग 150 है तो 56 से कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल ही हो गया। और दूसरा HbA1c, HbA1c मतलब ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। ये मैंने ग्लाइकोकेयर में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मुझे याद है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के साथ में आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चिपक जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट जब कोई डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो डॉक्टर को इंप्रेस करने के लिए वो 2-3 गोली खा के जाता है, गोलियां मैं बराबर ले रहा हूँ। ये डॉक्टर्स का अनुभव होता है, वो खाता नहीं है प्रॉपरली, और उस दिन 2-3 दिन बराबर खा के जाता है, तो उसका वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम दिखता है, तो बोलते हैं कंट्रोल में है। कोई कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए ये HbA1c की टेस्ट निकाली गई कि आरबीसी जो है अपने, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज जुड़ता है, मतलब रेड ब्लड सेल का लाइफ होता है 3 से 4 महीना। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं, ये 3 से 4 महीने वाला आपका ब्लड ग्लूकोज कैसा लेवल है ये बताता है। तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। मतलब डॉक्टर को क्या पड़ी है, अपनी देखो ना। तो इसके लिए HbA1c जो 6.3 6.5 के आसपास हो वो नॉर्मल माना जाता है। उसके ऊपर अगर है तो उसका मतलब है डेफिनेटली यू आर अ डायबिटिक, आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है। तो HbA1c में 1.52% का रिडक्शन मानना बोले तो इट इज अ बिग अचीवमेंट व्हेन इट कम्स टू ब्लैक क्यूमिन ऑयल। तो और एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। मतलब मैं चाहते नहीं हुए भी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इवन ग्लाइकोकेयर, ऑल द विटा एसेंशियल्स, मैक्यूमैक्स वगैरह वो लोग तो खाते ही हैं, आंखों में ठीक ठाक हो, नर्व्स ठीक हो, तो उसके साथ अभी ब्लैक सीड भी आ गया। वेरी पावरफुल रिजल्ट्स। 12 वीक्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक क्यूमिन एट 2 ग्राम्स पर डे, यानी 4 कैप्सूल, 4 अपने इसमें हाफ ग्राम है। तो ये जब दिया गया तब इट वाज फाउंड दैट इट वाज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल for the patients with diabetes mellitus। 2 ग्राम्स यानी 4 कैप्सूल। ये भी प्री क्लिनिकल में नहीं था। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर से तो हर एक 7th मैन कहते हैं, 7th पर्सन इज सफरिंग विद ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड प्रेशर। तो इन अ डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल 2 महीने तक दिया गया, and it was found that systolic blood pressure, systolic मतलब कौन सा, ऊपर वाला जो 120/80 बोलते हैं ना, तो 120 वाला मतलब वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो हाई ब्लड, तो नेचुरली द ब्लड प्रेशर गोज अप।
जब रिलैक्स करता है तो नीचे वाला जो रीडिंग मिलता है अपने को। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिडक्शन में ब्लैक क्यूमिन सीड ऑयल reduced it very significantly with just a dosage of 100 to 200 milligrams. अब आधी तो आप कैप्सूल कर नहीं सकते, तो एक ही खा लो, शाम को मत खाना। So that is how we have to adjust. So reduction in blood pressure. Cholesterol management, we saw it in the preclinical studies how it is effective. Now in humans, when the clinical trials were done, it was found that black cumin seed is for the treatment of hyperlipidemia. Treatment यहाँ word है because ये clinical trial है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग treat करने जा रहे हैं लोगों को, ये मैं clear कर दूँ। We are trying to prevent, हम prevention business में हैं, we are not in treatment business. Let doctors practice, उनको भी कुछ करने दो। तो in a randomized placebo controlled clinical trial, 88 subjects, 88 लोग जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल वाज मोर देन 200 मिलीग्राम्स वेर इंक्लूडेड, और वहां देखा गया कि दे रिसीव्ड ब्लैक क्यूमिन क्रश सीड्स कैप्सूल्स और प्लेसिबो फॉर 4 वीक्स, यानी 1 महीना उनको दिया गया, एंड द रिजल्ट्स वेर दिस: ब्लैक क्यूमिन सीड एक्सट्रैक्ट बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया आल्सो, and obviously the blood pressure is also managed. कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है और जब वो इनसाइड द आर्टरीज जब जमा होना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर से भागता है। यू अंडरस्टैंड? कोई बोलते हैं मेरे को ब्लड प्रेशर है, उसको करेक्ट करो। ब्लड प्रेशर हर एक में होना जरूरी है। प्रेशर नहीं रहेगा, पानी का प्रेशर आता है ना, जब बाथरूम में पानी नहीं आता बोलते हैं पानी का प्रेशर नहीं है, सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो प्रेशर होना जरूरी है, बट वो जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वॉल्स पे जो आर्टरी वॉल्स पे जो ज्यादा प्रेशर जाएगा तब उसको बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जो लिमिट होती है 120 130 उसके बियॉन्ड गया तो यू कॉल इट दैट। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोलेस्ट्रॉल के अंदर में लाइनिंग में जब कोलेस्ट्रॉल रुकना शुरू हो जाता है, वहां चिपकना शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल कि कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज किया जाए फॉर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। सॉरी, लेट्स गो टू मेल फर्टिलिटी। 40 married men aged 18 to 40 who are unable to have children, men treatment है, whose sperm quantity and quality are suboptimal, मतलब जो होना चाहिए वैसा नहीं है, या तो number of sperms is less, volume is less, और motility sperms की नहीं है, तो वो quality parameters पे जब नहीं रहता है तो 2 grams black cumin seed was given to them. 2 grams मतलब 4 कैप्सूल। Duration 3 months. Result: semen parameters after 3 months treatment with black cumin seed oil in infertile men. ये आफ्टर ट्रीटमेंट वाला ये बार है, ये चारों बार इधर। So sperm count, sperm activity, sperm viability, normal sperm morphology यानी उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, and ejaculation volume went up when the patients were given black seed 2 grams per day for 3 months. Very good. सीरम हार्मोन लेवल ऑफ इनफर्टिलाइज मेन, इनका भी देखा गया कि इसमें सीमेन पैरामीटर्स के साथ में FSH और LH हार्मोन्स में उसमें भी इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। तो इट वाज फाउंड, यू कैन सी इट हियर, दिस इज बिफोर ट्रीटमेंट इज दिस, that is the darker one, the light one is after treatment. Clinical trial है, कोई ऐसी बनाया हुआ ग्राफ नहीं है, फोटोशॉप नहीं है। काफी सारी इसमें ट्रायल्स पर्टिकुलरली फर्टिलिटी पे भी की है ब्लैक सीड की, and these all show fantastic results when it comes to that. So daily intake of 5 ml black cumin oil for 2 months improves abnormal semen quality in infertile men without any adverse effect. This is the final conclusion on this. It is extremely good, particularly for the women. क्योंकि इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं कि जैसे अभी दोनों को अगर देखा जाए आदमी और औरत को, तो हो सकता है कि ओवम वहां से निकला नहीं हो,
हो सकता है कि जो वहां से यूटेरस में उसको आने चाहिए वही फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो, तो वो सारी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू मेल। द इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू आदमी प्रॉब्लम का है, आदमी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दिस वर्क्स फैंटास्टिक। अगर सारी क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल अगर हमने सारी जोड़ के देख ली तो फाइनल की बेनिफिट्स अपने को यही समराइज होता है कि इट प्रोवाइड्स अ वेरी पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट, वेरी पावरफुल, हेल्प्स टू कंट्रोल एलर्जी एंड अस्थमा, दोनों हो गया। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी को जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना है। कोलेस्ट्रॉल हैज गॉट अ ट्रेमेंडस फंक्शन इन द बॉडी, सो इट नीड्स टू बी देयर। ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है। हेल्थी लिवर फंक्शंस, बिकॉज लिवर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी। प्रो फर्टिलिटी बूस्टर, जो हमने मेल फर्टिलिटी की अभी बात की। कार्डियो प्रोटेक्टिव, सबको जरूरत है। और मेंटेन्स एंड मैनेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, दैट इज आल्सो इन द डायबिटीज मेलिटस। इट आल्सो प्रिवेंट्स दोस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक क्यूमिन seed oil. This is a product that is available right now in your pocket. कोई क्वेश्चंस तो रहेंगे ही नहीं। अब सिर्फ खाके देखना है, खुद खाना है, समझना है कि इट वर्क्स, हाउ डज इट वर्क, खुद को ही फील होता है ना, तभी वो कन्विक्शन आता है सामने वाले को बोलने का। तो क्लिनिकल तो है ही, प्रूफ तो है ही, हम खुद भी अपना देख लें कि कैसा होता है। लाइक यू हैव सीन इन केस ऑफ कुर्कुमिन, कुर्कुमिन तो खाते हैं सारे लोग हर रोज। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक सीड, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कैन कम इन। यूनिक सेलिंग पॉइंट इसमें है, आप हमेशा ध्यान रखिए व्हेन यू compete विद द कंपटीशन नॉकआउट किया है कि रोजमेरिक एसिड इसमें है, जो कोई दूसरे कोई भी ब्लैक सीड ऑयल के प्रोडक्ट में आज मार्केट में नहीं है। सो दैट स्टेबलाइजेस योर प्रोडक्ट। एंड बायोपेरिन तो किसी में हो ही नहीं सकता, अपना है, पेटेंटेड है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट. We wanted to come and launch this in such an important number one market in the country, that is Mumbai. Thank you. Any questions? APSC. No questions. Everything is